आपकी बात हुई आपके मम्मी पापा से? आप बहुत मिस कर रही होंगी ना उनको। हाँ, लेकिन हम जानते हैं कि वो दोनों हमें हमसे भी ज्यादा मिस कर रहे होंगे। पता है, पापा कहा करते थे कि हम घर की जान हैं और जिस दिन हम घर से चले जाएंगे पूरा घर खाली हो जाएगा। और हम जानते हैं कि हमारे जाने के बाद वो दोनों बहुत अकेला फील करते होंगे। अपन की इतनी प्यारी बेटी जो है। अब आप एक काम कीजिए, अब थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। चाची जी, आज आप कढ़ी चावल बनाइए। बड़ी तारीफ सुनी है आपके हाथ के कढ़ी चावल की। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पूनम को भी हमारे हाथ के कढ़ी चावल बहुत पसंद थे। हर इतवार को बनवाती थी हमसे। लीजिए, आपने याद किया, अब बिटिया का फोन आ गया। हेलो पापा, आप लोग कहाँ हैं? कहाँ है मतलब? बेटा अपने घर पे है? घर पे है। तो फिर इतनी देर से घर के फोन पे हम ट्राई कर रहे हैं, आप लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे? बेटा वो घर का फोन खराब पड़ा हुआ है, इसलिए। पर बेटा बात क्या है? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, पर हमें आप लोगों की बहुत याद आ रही है। हम लोगों को भी आपकी बड़ी याद आ रही है बेटा। वो आपकी माँ जो है ना, कढ़ी चावल बनाने जा रही है, बस आपकी याद आ गई। हम सोच रहे थे कि आज आप लोगों से मिलने आ जाते हैं। हम अभी घर वालों से पूछते हैं, अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो हम आपसे मिलने चले आते हैं। आप एकदम से ऐसे आने को कहेंगी तो आपके घर वालों को बुरा तो नहीं लगेगा ना? आप बेफिक्र रहिए, हम उन्हें समझा लेंगे। तो हम आपसे मिलने आ जाते हैं, इसी बहाने माँ के हाथ की बनी कढ़ी चावल भी खा लेंगे। ठीक है बेटा। क्या कहा पूनम ने? पूनम बेटी, आप हम लोगों से मिलने यहाँ घर आ रही है, लखनऊ। हे भगवान, अब क्या होगा? आओ। अगर आपकी इजाजत हो तो हम माँ पापा से मिलने जाना चाहते हैं। वैसे तुम्हें इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि जा रही हो तो अकेली मत जाओ। आकाश आ जाएगा, वो छोड़ देगा तुम्हें। अम्मा, वो हम अपने किसी काम से लखनऊ जा रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं छोड़ दूं। वैसे भी पता नहीं आकाश को आने में कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तुम जय के साथ चली जाना। जी, वो हम चले जाएंगे। जब अपने मन की ही करनी थी तो मुझसे इजाजत मांगने की क्या जरूरत थी? जब मैं कह रही हूं तो कुछ सोच समझ कर ही कह रही हूं ना। चलो। हेलो, प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा। आप बेटा इस वक्त कहाँ हैं? जी मैं, क्या बात है बाबूजी, आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं।
कुछ नहीं बेटा, वो पूनम का फोन आया था कि वो हम लोगों से मिलने के लिए यहाँ लखनऊ घर में आ रही है। वैसे भी अभी ट्रैफिक कम होगा, हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। चलें? सुनिए, आप इस लड़की के साथ कहाँ जा रहे हैं? वो मुझे किसी काम से लखनऊ जाना था, इसे अपने माँ बाप से लखनऊ में मिलना है, तो रास्ते में इसे छोड़ दूंगा। इसको छोड़ने की क्या जरूरत है? वैसे तो इतनी चंट है, अकेली भी तो जा सकती है। नहीं जा सकती वो अकेले, क्योंकि मैंने मना किया है। मैंने ही उसे जय के साथ जाने को कहा है। ऐसे कौन से सुरखाव के पड़ लगे हैं जो अकेली नहीं जा सकती महारानी? अरे तुम्हें तो 4 कदम चलने के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ती है, और उसे मैं लखनऊ अकेले भेजूंगी? नहीं, निकलो तुम दोनों। हेलो, पूनम जी, मैं आपको कब से फोन कर रहा हूँ। फोन साइलेंट पे था तो हमें सुनाई नहीं दिया। पूनम जी, मैं कह रहा था कि अभी अभी आपके पापा से मेरी बात हुई है। वो कह रहे थे कि आप लखनऊ जा रही हैं। वो माँ पापा की बहुत याद आ रही थी तो। लेकिन पूनम जी, वहाँ तो बहुत बरसात हो रही है, आप कैसे जाएंगी वहाँ? सब जगह जाम लगा है, लोग 3-3 घंटे से सड़कों पर खड़े हैं। मेरा एक दोस्त गया हुआ है लखनऊ, वो भी तब से वहाँ फंसा हुआ है। लखनऊ हमारा अपना शहर है, किसी न किसी तरह हम अपने घर पहुँच जाएंगे। ठीक है पूनम जी, मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। मैं आकर ले चलूँगा आपको लखनऊ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बड़े भैया लखनऊ किसी काम से जा रहे हैं, तो वही हमें छोड़ देंगे। अच्छा, अब हम रखते हैं। चलिए। ये तो गड़बड़ हो गई। अगर पूनम जी घर चली गई तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। हेलो हेलो हेलो, भैया गाड़ी रोकिए। अरे बेटा, हम बहुत देर से फ़ोन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपसे बात ही नहीं हो पा रही। वो हाईवे पे बारिश की वजह से सिग्नल ठीक से आ नहीं रहा था, तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। आप मिलने की बात कर रही थी ना, तो हमने सोचा कि आप खामखा परेशान हो जाएंगी, इसलिए हम खुद ही आपसे मिलने यहाँ चले आए। यहाँ आ गए मतलब? कहाँ हैं आप लोग? हम सीतापुर आए हैं बेटा। आपके घर, आपके ससुराल। क्या? हमें भी यहाँ आने के बाद पता चला कि आप लखनऊ के लिए निकल गई। एक काम कीजिए, अब जल्दी से वापस आ जाइए, हम यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हम जल्द से जल्द आने की कोशिश करते हैं। पूनम घर आ रही। शुक्र है भगवान का। जी, वो हमें अब लखनऊ नहीं जाना। नहीं जाना मतलब? वो दरअसल हमारे माँ पापा हमसे मिलने सीतापुर आपके घर आए हुए हैं। पर यूं अचानक कैसे आ गए? तुमने उनको बताया नहीं था कि तुम मिलने जा रही हो? वो निकलने से पहले हमने उनसे बात की थी, पर उन्हें लगा हमें वहाँ पहुँचने में तकलीफ होगी, इसलिए वो खुद ही हमसे मिलने आ गए। आप लखनऊ के लिए निकलिए, हम कोई सवारी लेकर
सीतापुर चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, इतनी बारिश में तुम अकेली कहाँ जाओगी? और वैसे भी वो काम इतना जरूरी नहीं है, हम लोग वापस ही चलते हैं। और वैसे भी आजकल सारे काम फोन से हो जाते हैं, तो वापस चलते हैं। मुरारी, गाड़ी घर वापस घुमा लो। हम तो डर ही गए थे। अच्छा हुआ पूनम बिटिया वापस आ रही हैं। आज एक बार फिर से आपने बिगड़ती हुई बात को संभाल लिया। हमें बेघर पाकर हमारी बच्ची पे पता नहीं क्या बीतती। आकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ जी, अपनों को कोई शुक्रिया कहता है क्या? जितनी चिंता आपको पूनम जी की है, उतनी ही मुझे। फिर इसमें एक दूसरे को शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आकाश बेटे, क्या बात है? आप परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके बाकी घर वाले नजर नहीं आ रहे? अब उनसे मुलाकात हो जाती तो। कहीं गए हैं क्या बेटा? लीजिए माँ जी, बाबूजी, पूनम जी आ गई। खुश रहिए। चित्रा बेटा, पूनम, अपना हाथ दीजिए। हमने हनुमान मंदिर में आप दोनों के नाम की पूजा की थी। पंडित जी ने आप दोनों के लिए पवित्र धागा दिया है। बेटा आपकी माँ जो है ना, आप दोनों की बहुत चिंता करती है। ये लीजिए, ये प्रसाद और ये धागा आप आकाश जी के हाथ में बांध दीजिए।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।